हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षदा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षदा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय का संपूर्ण रिवीजन आप लोग के समक्ष लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये वीडियो आप लोग की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। दमक का तुकांत शब्द है। तो ऑप्शन नंबर श बिल्कुल राइट है, धमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर स जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्युपकार शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, 2 उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अनुस्वार का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, इस तरह का चिन्ह जो होता है ये इस तरह से अनुस्वार का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वर को विभक्त किया जाता है। तो स्वर को जो है 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में स्वर है। तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, 13 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, ये तीनों ही हैं, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुगम शब्द का विलोम है। तो सुगम का विलोम है ऑप्शन नंबर स दुर्गम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रविंद्र शब्द में संधि है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छायावादी युग के नाटककार हैं। तो छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दोनों ही हैं, अतः ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है, जमीन पक गई काव्य संग्रह है। तो यह किसका काव्य संग्रह है, यह काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देवेंद्र शब्द में संधि है। तो देवेंद्र शब्द में ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो यह इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। तो स्वच्छ शब्द का अर्थ होता है साफ सुथरा, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, साफ सुथरा। नेक्स्ट है, सुंदरता शब्द है। तो सुंदरता शब्द भाववाचक है, अतः ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरसिंह दास। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, नाटक और कहानी। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो तड़ागह और नृपह है। तड़ागह मतलब होता है तालाब और नृपह मतलब होता है राजा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है। तो आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, म में म वर्ण अक्षर का पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा। तो आधा रूप में पाया जाएगा। अगला है, वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग है। तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग है। नेक्स्ट है, समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है। तो समस्त भाषाओं की जननी जो है संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। प धन आ धन र धन अ धन ल धन अ धन क धन ई धन क धन अ, पारलौकिक इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म जो है उज्जैन जिले के देवास तहसील के गांव में सन 1892 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो पहला है निबंध संग्रह, संचारणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम्ब की फूली डाल आदि। नेक्स्ट है शोध क्या है? पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण विधि और साहित्य की रचना। और चौथा है फ्रेंड्स भाषा विज्ञान, हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटी न जाके पाओ बिवाई, सो का जाने पीर पराई, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जिसके पैरों में बिवाई यानी दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ पाता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखेंगे कि जहाँ एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें च वर्ड एक से अधिक बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का होता है प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, जागृत का होता है सुषुप्त और मुक्ति का होता है बंधन। नेक्स्ट है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ एक शब्द अथवा शब्द संग्रह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, और यहाँ पर कनक, एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स मधु शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन रूप लिखिए। तो मधुना। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के एक साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों और जहाँ पर किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी के 3 अर्थ हैं, चमक मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में तथा जल आटे के पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो प्रधन गति बराबर प्रगति, प्रधन पौत्र बराबर प्रपौत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, नायक। नेक्स्ट है तत्र एक विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका होगा यहाँ एक विशाल तालाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो विसर्ग में लिखेंगे विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण ना होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होते हैं। जो र अथवा श का रूपांतर मात्र है, जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिल जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय मोहन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुस्वार। तो अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। उदाहरण के लिए हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि। यदि इसका प्रयोग 5 वर्णों अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो नाटक है, पहला है राजश्री, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कामना, चौथा है ध्रुव स्वामिनी, 5वां है जन्मेजय का नाग यज्ञ,
छठा है स्कंदगुप्त, सातवां है चंद्रगुप्त, आठवां है एक घूंट, नौवां है करुड़ालय और 10वां है सज्जन। नेक्स्ट है जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने पर साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि आते हैं। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रदूषण है। नेक्स्ट है अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार को लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। तद्भव तथा ठेठ हिंदी के लिखने में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होता है। तद्भव और तत्सम, कंद का कंद, कंटक का कंटक, ठीक है। तत्सम शब्द के अनुस्वार के बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हो तो अनुस्वार का रूप नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे संसार, वंश, संलग्न आदि। जिस स्थान पर अनुस्वार का आधा उच्चारण हो उस स्थान पर इसका प्रयोग जरूरी है। जैसे हैं, मैं, जहाँ, नदियाँ, दोनों, आँख, करुणा आदि, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा। माननीय, निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा हूँ, मतलब बेसिक विद्यालय, और जो बेसिक विद्यालय उसका नाम, की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें काफ़ी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, तो कभी नीची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है। कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। और प्रार्थी यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स अजय सिंह सादर, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पठ धातु का लड लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पठ धातु का लड लकार है प्रथम पुरुष का अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पागनी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें भावार्थ होगा कि कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी आत्मसम्मान चला गया तो वह प्रतिष्ठाहीन मनुष्य दो कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी चला जाता है तो वह चूना बेकार हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रधानाध्यापक का होता है प्रधान धन अध्यापक और इत्यादि का होता है इति धन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन शब्द का क्या अभिप्राय है, सो उदाहरण लिखिए। तो पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यथाविधि त्रिफला शीतोष्ण चक्रधर शब्दों का समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। तो यथाविधि का होगा विधि के अनुसार यानी अव्ययी भाव समास। त्रिफला का होगा तीन फलों का समाहार यानी द्विगु समास। शीतोष्ण का होगा जो शीत है, जो उष्ण है, अर्थात कर्मधारय समास। चक्रधर का होगा चक्र को धारण करने वाला, जैसे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहां संबंध कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। जैसे यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है मेरे घर आना। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। तो भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण पहला है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, दूसरा है उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, तीसरा है रुक रुक कर बोलना, चौथा है वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, पांचवा है दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, छठवां है तुतला कर बोलना, सतवां है बुदबुदा कर बोलना, आठवां है उच्चारण अपूर्ण करना, नौवां है संगीत में स्वर में बोलना, दसवां है वर्णों को फेंक कर बोलना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है। तो पहला लाभ है कक्षा में शोर नहीं होता है।
दूसरा है फ्रेंड्स, मौन वाचन से थकान कम होती है। तीसरा है, मौन वाचन से समय की बचत होती है। चौथा है, मौन वाचन द्वारा छात्र एक दूसरे के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है। और पांचवा है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर में बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों के में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तकें छात्रों का ज्ञानवर्धन करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपनी ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे नंबर 1 है, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना। दूसरा है, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। तीसरा है, अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल 28 मार्च को आया, इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी इस वार्षिक सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं अपनों के साथ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शेष कुशल, आपका आज्ञाकारी पुत्र रवि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिताजी के को पत्र के अंतर्गत इस तरह से पूछा जाए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कारक किसे कहते हैं और उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नाम और उनके चिन्ह निम्नलिखित हैं। कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता का ने हो जाएगा, कर्म का को, करण का से के द्वारा के लिए, संप्रदान का के लिए को, अपादान से अलग होना, और संबंध का की के रारी रे, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे रे अरे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का कोई एक श्लोक लिखिए। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु वस्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यान्यात पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक श्लोक का जो है आप एक श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको याद हो फ्रेंड्स वो आप लिख लेंगे। अगर आपको यही याद करना है तो आप यही याद करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। संस्कृत श्लोक है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे भवन्ति सुखिनः मतलब सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया मतलब सभी मानव निरोगी हो या रोगों से दूर हो। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मतलब कि समस्त प्राणी कल्याण देखें या कल्याण पाएं और कोई भी दुख का भागी न हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धान्यान्मुक्तं द्राक्ष्य धनाना मुक्तमे श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टि रूतमा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको एक श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है। धान्यानामुत्तमम मतलब धन धान्य में या अन्न में मतलब अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। ठीक है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। ठीक है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है धान्यान्मुत्तमम और किस्विद धनाना स्यात् किमुत्तमम धनानाम। ठीक है, इस तरह से तो इसका हो जाएगा कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। ठीक है, कि स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम।
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ठीक है। तो अन्नों में उत्तम अन्न जो है वो चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, और लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मतलब अभिमान यानी घमंड को त्याग कर मानव सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कामना त्याग कर मानव धनवान बनता है, और लोभ को छोड़कर मानव सुखी बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, माना गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तरस्तता, मनः शीघ्रतर वातात, चिंता बहुतरी तृणात्। मतलब माता भूमि से अधिक भारी होती है, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, मन वायु से भी तेज चलने वाला होता है, और चिंता तिनकों से भी अधिक जलाने वाली होती है। नेक्स्ट है, आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुरवक्ता च यो जानति स पंडितः। तो मतलब बिना पैर वाला किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित तथा ज्ञानी है। ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपकी हिंदी विषय से, और होप आप लोगों को यहीं से ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।